स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग से 12 फरवरी को, जी हाँ दोस्तों 12 फरवरी को जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो आपका एग्जाम हो, उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग से 22 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो दोस्तों डायरेक्ट आपका 12 फरवरी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और एक बार और दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्टिव का जो सवाल देंगे वो उसका उत्तर कहां देंगे, तो प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका पर ही देंगे, ठीक है। जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा उसका भी उत्तर आप जो है प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका पर ही देंगे। और दोस्तों देखिए, आपका एडमिट कार्ड में जो कि आपका पंजीयन सिंह का पंजीयन वंश रहेगा उसी को यहाँ पर फिलअप करना है। आगे का पेज सेम बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान 12 फरवरी 2024 प्रथम पाली, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आगे हम लोग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी का पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था, ठीक है। जब सबसे पहला विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उस समय, ठीक है, विश्व को, वर्ल्ड को, ठीक है, कौन से संकट का सामना करना पड़ा था। उत्तर में दोस्तों लिखें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, विश्व के प्रत्येक देश को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था, ठीक है। सबसे पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, जो कि वो 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। उस समय दोस्तों, ठीक है, 1914 से 1918 तक चला था जो प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। उस समय विश्व के हर एक देश को, ठीक है, बहुत ही नुकसान पहुंचा, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स बहुत ही खराब हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर आपसे पूछा, जौहर कौन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जौहर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था, ठीक है। जौहर दोस्तों एक बहुत ही पुराना कर्मचारी होता था जो कि अपने गांव से लोगों को लाता था और शहर में बसने के लिए उसे मदद या फिर सहायता करता था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर को लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर प्रश्न कहा है कि जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दे। जीवाश्म मतलब जो जलता हो, ठीक है। देखिए उत्तर में लिखना है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण है। कोयला जलता है, हाँ। पेट्रोलियम ये भी ज्वलनशील पदार्थ है, प्राकृतिक गैस भी ज्वलनशील पदार्थ है। तो ये आपका जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर बोलता है किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताएं। 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताना, ठीक है। उत्तर भारतीय जनता पार्टी यानी कि जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम लोग आईएनसी कहते हैं, ठीक है। बीजेपी और आईएनसी ये दोस्तों 2 राष्ट्रीय दल का नाम है, ठीक है, पॉलिटिक का नाम है। चलिए पॉलिटिक आप जाएंगे पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर बढ़ते, कहता है राजनीतिक दलों के समक्ष वंशावद की चुनौती क्या है। लिखिएगा राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता राजनीतिक में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपनी करीबी रिश्तेदार और नजदीकी सदस्यों को स्थान देते हैं। देखिए जो राजनीतिक दल का जो वंशवाद जो चुनौती है, ये क्या मतलब, कहने का मतलब है जो राजनीतिक दल पर बैठता है, ठीक है, जो बड़े बड़े नेता, देखिएगा तो अक्सर दोस्तों जो ऊंचे ऊंचे पद जो बैठा हुआ रहता है, ठीक है, उसमें दोस्तों अपने करीबी रिश्तेदार और नजदीकी सदस्यों को स्थान देता, जिसके कारण कई बार अनुभवहीन लोग ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। यानी कि राजनीतिक दल में ऐसा होता है कि जो भी उसका राजनीतिक के जो उसका परिवार है, फैमिली है, उसको दोस्तों वो क्या देता है, सत्ता दे देता है। और सत्ता देने के बाद दोस्तों उसे उस सत्ता का कुछ पहचान ना होता, फिर भी वो ऊंचा सत्ता उसको पहुंचा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से इसका उत्तर को लिखिएगा। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर का था वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। उत्तर वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेती है तथा व्यवसाय के लिए ऋण देती है। देखिए वाणिज्यिक बैंक सिंपल साधारण सा बात है कि वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो जमा पूंजी, जो लोगों से क्या लेती है, जमा पूंजी लेती है और व्यवसाय के लिए ऋण देती है। मान के चलिए किसी के पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, तो ये जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। अब दोस्तों कोई किसान है,
वो उसको खेती के लिए बीज बोने के लिए मान के चलिए 10,000 रुपये का जरूरत है, तो बैंक जाके वो ऋण लेता, क्या लेता है, ऋण लेता, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण ले लिया बैंक से और ये जमा कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवसायिक बैंक का, वाणिज्यिक बैंक का काम चलता है। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैश्वीकरण क्या तात्पर्य है, यानी वैश्वीकरण क्या है। तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के बीच में जो भी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक से उसके जो जुड़ाव है, ठीक है, उसको ही वैश्वीकरण, वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व विख्यात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का था कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश वर्ड दिया गया कॉर्न। अब दोस्तों कॉर्न का मतलब क्या था, कॉर्न का मतलब होता मक्का, मक्का का मतलब मकई, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में। तो देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सरकार ने बड़े भूस्वामी स्वामी के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। यानी कि मक्का को दोस्तों, मक्के के आयात, जो भी का मक्का का जो निर्यात होता था एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था, ठीक है, उस पर रोक लगा दिया गया। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई उसी कानून को ही कॉर्न लॉ कहते हैं। यानी कि मक्का पर आयात लगाना, मक्का पर क्या करना, तो रोक लगाना, और उस रोक वाले कानून को क्या कहते हैं, कॉर्न लॉ कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों समझ के जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर अपना भाषा में भी लिखते हैं, क्योंकि ऊपर हेडिंग में लिखा रहता है विद्यार्थी अपना भाषा में उत्तर को लिखें। तो जो भी अगर आप वीडियो को समझ के जाते हैं, प्रश्नों को समझ के जाते हैं और जितना समझते उतना भी लिखते हैं, तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर बढ़ते हैं। तो कहता सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो मशीनों का युग से सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़े का दबदबा था, जब मशीन का युग नहीं था, ठीक है। आजकल तो इतना एडवांस हो गया है कि खाली मशीन दिखेगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों पहले मशीन ज्यादा नहीं होता था। उस समय क्या था, तो सूती कपड़े का दबदबा था, और उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था, क्योंकि वो वहां से प्रचुर मात्रा में सूती कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है। वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होता था, जैसे कि लिख दिया गया, ठीक है। पर जब यूरोपियन कंपनी ने अपना पैर पसारना शुरू किया तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने लगा और वह हाशिए पर पहुंच गए। जो यूरोपीय कंपनी है दोस्तों बड़ा बड़ा मशीन लेकर आ गया, जिसके कारण दोस्तों जो सूरत के जो बंदरगाह में जो भी सूती कपड़ा बनाने वाला वर्कर था उसे फास्ट करता था, और जिसके कारण सूरत का जो बंदरगाह था, ठीक है, वो दोस्तों उसका जो निर्यात यानी कि बिक्री वो कम, धीरे धीरे कम होने लगा और वह हाशिए पर चल गया, ठीक है। चलिए हाशिए का मतलब है लॉस होने लगा। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर कहते हैं भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम दें, ठीक है। देखिए लिखना है भारत में सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम है झारखंड, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़। इसके अलावा बहुत सारे नदी घाटी है, नदी घाटी क्षेत्र में भी प्रमुख रूप से जो कोयला पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर हम लिख सकते हैं तो झारखंड को लिख सकते हैं, ओडिशा को लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ को लिख सकते हैं। बहुत सारे नदी घाटी भी है जहां से कोयला प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 11 नंबर हम आपसे प्रश्न जो पूछा गया है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय में बताएं। जो भी राजनीतिक दल है, ठीक है, तो उसके सुधार के बारे में आपको बताना है। तो राजनीतिक दल में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय ने पैसा और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा, चुनाव लड़ने वाले हर एक उम्मीदवार की अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ देना अनिवार्य है, यानी कि उतना से ज्यादा नहीं खर्च करेगा। पॉलिटिक्स में जा रहा तो इसका मतलब क्या कि पूरा घूसखोरी करेगा, तो इसके लिए शपथ दिलाना पड़ता है। विधायकों और संस्थाओं को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल को सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाओ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाना फाइनली जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती है, यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उसे त्याग पत्र देना होता है और उसकी विधुता खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के बारे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ 12 इंपोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते तो आगे 10 हम लोग और भी लेकर आएंगे, जो कि 22 हो जाएगा कुल। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।